ही दोस्तों, आगे जाने से पहले आप सब मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चैप्टर 6। अलका वह पूरे जंगल में गोल गोल घूम रही थी। उसे कभी फ्लूट की आवाज आ रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो, वही उसके बार बार गर्दन पर किसी की सांसों महसूस होना। तभी अचानक अलका वहां से भागने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे अलका जोर से चीख पड़ी। उसकी नजर सामने गई, जहां सफेद शर्ट पहने हुए उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थे, साथ में माथे पर तिलक भी लगा हुआ था। उसका बाल जो उसकी गर्दन तक आ रहा था, उसके होठों पर एक स्माइल, लंबाई 6 फीट, मस्कुलर बॉडी जिसकी आंखों में एक तेज दिख रहा था। अलका उसे देखते हैं उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वह तुरंत ही आगे बढ़ी। तभी वह लड़का अपना हाथ देखने लगा जो कि जल चुका था। वह तुरंत ही कुछ पढ़ते हुए बोल पड़ा, व्हाट ए पेरेसेंट सरप्राइज अलकनंदा, और अपने बचपन के दोस्त को बताया भी नहीं। बोल उसे लड़के ने तुरंत ही अपने हाथों पर फूंक मार दिया। ऐसे करते हैं उसके जलने का निशान तुरंत ही खत्म हो गया। वहीं अलका को डरा हुआ देखा, तुरंत उसके बाल पीछे करते हुए बोल पड़ा, क्या हो गया, सब ठीक है? जहाँ तक मुझे पता है अलकानंदा लोगों के होश उड़ाती है, उसको क्या हुआ? ये सुनकर अलका तुरंत ही अपने सांस को लंबा खींचकर एक बार फिर से चारों तरफ देखते हुए बोल पड़ी, कुछ नहीं हुआ है, भला मुझे क्या हो सकता है? वरुण, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आई हूँ? ये सुनकर वरुण तुरंत ही अलका का हाथ पकड़कर चारों तरफ देखते हुए तुरंत वहाँ से ले जाने लगा और बोलने लगा, तुम आओ और मुझे भला कैसे पता, कैसे ना चले, तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। ये सुन अलका वरुण को देखने लगी और तुरंत ही उसे अपना हाथ छुड़ाकर अपने बाल पीछे करने लगी। वही वरुण बोल पड़ा, तो क्या आज भी ये प्रिंसेस ऐसी है? ये सुनकर अलका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक दौड़ते हुए लड़की आ गई जिसने हाफ मिनी स्कर्ट पहना हुआ था, उसके कंधे तक छोटे बाल आ रहे थे। वह तुरंत ही आकर बोल पड़ी, तुम लोगों ने सुना कॉलेज में एक लड़की आई है जिसने ब्लैक ग्रुप के मेंबर से टकरा गई, और तो उन्होंने उससे बात भी की, तुमने सुना? तुमने सुना? ये सुनते ही वरुण ने अपने सर पर हाथ रख लिया और मुंह बनाते हुए बोल पड़ा, पास करो गॉसिप गर्ल सना, इसके बारे में गॉसिप कर रही हो, उसे ही बता रही हो तुम। ये सुनते ही अलका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह तुरंत ही अपने चिंगम को फूलते हुए बोल पड़ी, ऐसा क्या खास बात है उनमें जो सब लोग उनकी ही तारीफ कर रहे हैं? वरुण, मैं तो ठीक से मिल भी नहीं पाई। ये बोलते ही अलका कहीं खोने लगी, उसके आगे फिर से वो दो नीली आंखें आने लगी। वही ये सुनकर वरुण बोल पड़ा, कुछ नहीं जान जाओगी जब यहाँ आ गई हो तो। ये बोलते हैं वरुण के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए जिसे अलका साफ देख पा रही थी। वही वह लड़की बोल पड़ी, अच्छा तो तुम हो लड़की, कॉमन एक ऑटोग्राफ तो देना अपने बारे में और कुछ बताओ सना को, ताकि सना तुम्हारे बारे में पूरे कॉलेज को बता सके। ये सुनते ही अलका तुरंत ही अपने बाल पीछे करते हुए बोल पड़े, आई एम अलका फ्रॉम लंदन, बस आज ही आई हूँ। बाय द वे, मेरे बारे में गॉसिप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलका को लोग देखते ही उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही अलका की नज़र सामने खड़ी वहाँ दो लड़कियों पर गई जो दो देखने में एक जैसे ही लग रही थी, शायद ट्विंस हो। एक ने कुर्ती पहने हुए था, उसके लंबे बाल, उसके गोद में एक डॉगी था, साथ में उसके बगल में खड़ी एक लड़की जिसके घुंघराले बाल, उसने शॉर्ट मिनी ड्रेस पहना हुआ था, उसके हाथों में एक फुटबॉल थी। उसने तुरंत ही फुटबॉल अलका की तरफ फेंक दिया जो आकर डायरेक्ट अलका के सर से टकरा गया। वह लड़की तुरंत से चिंगम खाते हुए अलका को देखते हुए बोल पड़ी, अंडस्को, वैसे आई डोंट नो हु आर द हेल आर यू, जो यहाँ आते ही कॉलेज में अपना रंग जमा दिया। जरा बताओ एडमिशन कब का है तुम्हारा, और सीनियर से कैसे बच गई तुम? ये बोल वह तुरंत ही अपने नाखून पर फूंक मारने लगे। वही अलका गुस्से से उठकर उसने डायरेक्ट उस लड़की के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए बोल पड़ी, लगता है तुम्हारे कॉलेज में बहुत चलती है, पर अब मेरी चलेगी डायन पिया। ये सुनते ही वह लड़की तुरंत ही बोल पड़ी, अलका ये तुम हो गया मेरी प्यारी बहन, छोड़ो मुझे। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वही सामने खड़ी लड़की कुर्ती में हुआ जोर जोर से हंसने लगी और बोल पड़ी, जरा देखो तो, मुझे तो पता भी नहीं था हम सब यहाँ मिलेंगे, लेकिन मुझे पता था अलका तुम्हें सुधार सकती है। ये सुनते ही वहाँ खड़े एक लड़की तुरंत बोल पड़ी, पंछी दीदी प्लीज ना। अलका तुरंत ही मुंह बनाते हुए उसने उसे लड़की का बाल छोड़ दिया और बोल पड़ी, देखो पिया अपनी हरकतें संभालो, और हाँ याद रखना मैं अलका हूँ, नॉट अलकनंदा। बोल तुरंत ही वह वहां से जाने लगी।
वही और पंछी जिसके हाथों में डोगी था उसने बस जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे पंछी अपने कुत्ते को संभालने लगी। वही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लग रहा था वह वरुण को देखते ही सदमे आ गई। वो तुरंत पीछे जाने लगे। जिसे देखो वरुण एक स्माइल से बोल पड़ा, कैसी हो पंछी। ये सुनकर पंछी तुरंत ही बोल पड़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोल पंछी डरते हुए वहां से जल्दी से निकल गई। ये सुनते ही वरुण की भावें चढ़ गई। वो फिर से चारों तरफ देखने लगा और कोई भी जवाब दिए हुए तुरंत ही अलका के पास आ गया और बोल पड़ा, अलका तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वही अलका अपनी नजरें घुमा घुमा कर चारों तरफ देख रही हो, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। ये देखकर वरुण की आंखों में गुस्सा उभरने लगा। तुरंत ही बोल पड़ा, क्या हुआ अलका। अलका तुरंत ही जल्दी से बोल पड़ी, मैं किसी को महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा जैसे मैं उसे जानती हूँ। कौन है वो। ये सुनते ही वरुण ने अलका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और बोल पड़ा, किसके बारे में तुम जानना चाहती हो, क्या बोल रही हो अलका। ये सुनते ही अलका कोई जवाब न देकर एक लंबी सांस खींचते लगी। ऐसा लग रहा जैसे किसी की नज़र उसे घूर रही हो। वही दूर एक पेड़ के जिसके चेहरे पर एक काला मास्क था, उसकी नीली आंखें, वह उसके हाथ में एक फ्लूट था जिसे बगल में खड़ा लड़का तुरंत ही बोल पड़ा, ये हमारे काम के बीच में आएगा, मैं जा रहा हूँ बस अब और इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है वह करो। ये सुनते ही वह लड़का तुरंत सर्द आवाज में बोल पड़ा, कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई जब तक मैं इजाजत नहीं देता, और आज ही हमें यह अंजाम देना है, बस तरीका हमारा होगा। ये बोलते हैं वहां अचानक से बादल गरजने लगी और हवा तेज हो गया, साथ में वहां अंधेरा होने लगा। जिस कॉलेज के सभी लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वही वरुण तुरंत ही बोलने लगा, चलो अलका हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुन अलका तुरंत ही बोल पड़ी, ठीक है, पर कहाँ ले जा रहे रहो। वरुण तुरंत ही आगे आने लगा, तभी अचानक उसके आगे कोई काले कपड़ों में आ गया, जिसकी नीली आंखों देखा वरुण ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और सामने खड़े लड़के को देखने लगा। तभी एक हवा का झोंका आया, अलका तुरंत ही अपने बाल को ठीक करने लगी है। वह तुरंत ही सामने देखने लगी और जोर से बोल पड़ी, वरुण कहाँ चले गए तुम। वह अपने चारों तरफ देखने लगे जहाँ कॉलेज के सारे लड़के और लड़की अलका को घूर रहे थे। वही अलका हवा की वजह से उसकी आंखों में गंदगी जा रही थी, जिससे वह बस इधर उधर अपने हाथों को घूम रही थी। तभी अचानक उसके कानों में फिर से किसी की फ्लूट की आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही अलका की भावें चढ़ गई, जैसे उसे फिर से कोई बुला रहा हो। वह तुरंत आवाज की तरफ जाने लगे। अलका बस बिना सोचे उसे आवाज की तरफ जाते जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी, जिसे देखते ही अलका के रोंगटे उठ गए। सामने बहुत सारे काले भेड़िए जो कि बस खूंखार रहे थे, जैसे वह हमले के लिए तैयार हो। अलका तुरंत ही घूमकर दूसरी तरफ देखने लगे, जहां उसकी नज़र काले कपड़ों में खड़े हुए लोगों पर गई। ये देखते ही अलका को तुरंत ही अपने सपने वाली बात याद आने लगी। वही डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। तभी अचानक एक भेड़िया ने अलका के ऊपर जंप लगा दी। ऐसा करते हैं अलका वही जमीन पर गिर पड़े। वही वह भेड़िया वही गिरकर जमीन पर तड़पने लगा, जिसे अलका देखने लगी। ऐसा लगा रहा था अलका डर से वही जम गई हो। वहां खड़े सभी काले वाले कपड़े देखते देखते गायब हो गए। अलका की नज़र सामने पड़ी जहां कोई काले कपड़ों में खड़ा था। उसने अपना हाथ अलका की तरह बढ़ा दिया। अलका के होठों पर एक स्माइल आने लगे। वह बस नीली आंखों में देखते हुए उसने अपना हाथ उसे लड़के के हाथों पर रख दिया। वह लड़का तुरंत ही बोल पड़ा, वैसे मेरे पीछे बहुत सारे कॉलेज की लड़कियां हैं, तुम वह पहली हो जो हर वक्त मेरा पीछा कर रही है, वजह जान सकता हूँ क्या। ये सुनते ही अलका अपनी नज़र घुमा के चारों तरफ देखने लगी और बोल पड़ी, अभी अभी यह सब कुछ क्या हुआ। ये सुनते हैं वह लड़का तुरंत बोल पड़ा, क्या हुआ का क्या मतलब, तुम मेरा पीछा कर रही थी, तुम्हारा पैर फिसल गया ना। ये सुनते ही अलका जोर से बोल पड़ी, ओह शट अप, मैं कोई पागल नहीं हूँ, अभी अभी यहाँ बहुत सारे भेड़िया और काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग थे। ये सुनकर वह लड़का एक स्माइल करने लगा और बोल पड़ा, सच में क्या, फिर मुझे क्यों नहीं नजर आया। ये सुन अलका तुरंत बोल पड़ी, मास्क उतारो, अपना देखना है, मुझे कौन है इसके पीछे, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, कौन हो तुम। ये सुनते ही वह शख्स तुरंत ही पीछे होने लगा और बोल पड़ा, मेरे बारे में जानना चाहती हूँ, इतना आसान नहीं। ये सुन अलका तुरंत ही अपने बाल हवा में उड़ते हुए बोल पड़ी,
वह रियली ऐसी कोई बात नहीं जो अलका ना जा सके, चलो बता दो अब हो कौन तुम, ऐसा लग रहा जैसे चंपू हो। तभी अचानक अलका के कान के पास किसी के फुसफुसाने को आवाज आने लगी, भाग जाओ यहाँ, इस अलका जाओ यहाँ से। अलका ये सुन पूरी तरह से चौंक गई। वो इधर उधर देखने लगी। वही अलका की बातें सुनते ही वो लड़का के चेहरे पर एविलिश स्माइल आ गई। वह तुरंत ही बोल पड़ा, मेरे बारे में जानना चाहती है तो मेरे पास आना होगा। ये सुनकर अलका की भावें चढ़ गई। वह तुरंत उसे लड़के की तरफ उसका मांस उतारने आगे बढ़ी। तभी अचानक उसे लड़के ने अलका का कमर को पकड़कर अपने बिल्कुल पास कर लिया। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 7 अब आगे। अलका की बातें सुनते ही वह लड़का के चेहरे पर एविलिश स्माइल आ गई। वह तुरंत ही बोल पड़ा, मेरे बारे में जानना चाहती है तो मेरे पास आना होगा। ये सुनकर अलका की भावें चढ़ गई। वह तुरंत उसे लड़के की तरफ उसका मांस उतारने आगे बढ़ी। तभी अचानक उसे लड़के ने अलका का कमर को पकड़कर अपने बिल्कुल पास कर लिया, जिससे अलका की सांस रुकने लगी और फिर से उस लड़के की दो नीली आंखों में देखने लगी। तभी अचानक वहां एक हवा का झोंका आया और फिर से ऐसा लगा जैसे सूरज को बादलों ने ढक लिया हो। अंधेरा होने लगा। अलका बस बिना अपनी पलकों को अभी झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। तभी जंगल में शोर मच गया। भेड़ियों की आवाज आने लगी। अलका खुद से ही बड़बड़ाने लगी, इसका मतलब ये सच में हुआ था? मैंने जो अभी कुछ देर पहले जो देखा वह सब सच था? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी अलका ने अपनी आंखें बंद कर लिए जब वह शख्स को साफ उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। अलका दूर जाने की बजाय उस शख्स के और करीब चली गई। बस समझ नहीं पा रही थी आखिर यह कैसा तूफान जो इस अनजान शख्स के आने से उसके दिल में उठ रहा था, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह बस अपनी आंखों को बंद किए हुए उसी में कहीं गुम हो जाना चाहती थी। वही अलका को फिर एक जगह दिखने लगा। वहां आसपास फूलों की खुशबू से लेकर बड़ी बड़ी तितलियां और हर तरह छोटी छोटी परियां हैं, जिनके छोटे छोटे पंख हैं। जहां एक लड़की सफेद कपड़ों में है, उसके लंबे बाल, एक लड़का के हाथों में एक बांसुरी है। वो बजाते हुए उस लड़की के अपने बाहों में भर लिया, अपने प्यार भरी सांसें उस लड़की के गर्दन पर छोड़ रहा है। दोनों को जिस्म दो होकर भी जैसे एक लग रहे हो। वही वो लड़की सब भूल उसके बाहों में है। तभी उस लड़के ने उस लड़की के ऊँटों को चूम लिया। ऐसा करते ही अलका के बॉडी में सिहरन दौड़ पड़ी। अचानक वहां आग लग गया जिससे अलका की आंखें खुल गई। अलका एकदम से डर गई, उसकी सामने नीली आंखों पर गई। तभी उस लड़के ने अपने मास्क को उतार दिया। अलका उस शख्स को देखने लगी। उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था पर उसकी चमक रही नीली आंखें। फिर से अलका अभी उसने जो देखा सब भूल उसी में डूबने लगे। उसने अपना हाथ उसे लड़के के गर्दन पर रख दिया और धीरे धीरे उसके ऊँटों के पास जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसे लड़के को बैक शोल्डर पर एक टैटू था जो पूरे डार्क था, जिस पर गोल्ड ड्रैगन के जैसा एक चिड़िया बनी हुई थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत के साथ एक अट्रैक्टिव लग रहा। वो निशान अचानक से उसे लड़के की शोल्डर से होते हुए वही गर्दन पर घूमने लगा। वही वो लकड़ा धीरे धीरे वह शख्स अलका की गर्दन के पास आ गया। ऐसा करते ही अलका की सांसें से फिर से बढ़ गई। वह उसे शख्स की आंखों में देखने लगी। तभी अचानक वो शख्स अलका के ऊँटों के करीब आ गया। ऐसे करते ही सांसें की सांसें बढ़ गई से पड़ गई। वह तुरंत बोल पड़ी, अब तो बता दो कौन हो तुम? क्यों मुझे अनजान होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ? अलका के बोलते ही उसके कानों के पास आवाज आई, सेम हियर नंदा, अगर मेरे बारे में जानना है कम टू राजमहल। ये सुनते ही अलका की आंखें फैल गई। तभी उसे किसी ने अलका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा करते ही अलका जोर से बोल पड़ी, क्या हुआ वरुण, तुम कहाँ चले गए थे? ये सुनते ही वरुण अपने बालों को पीछे करते हुए बोल पड़ा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ये कहाँ गायब हो गई थी? तुम किसी से बात कर रही थी वहां और यहाँ तुम्हें किसने कहा आने के लिए? मैं तुमसे कहा था ना हम साथ जा रहे हैं। ये सुनते ही अलका पूरी तरह चौंक गई और बोल पड़ी, आई नो, बट तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी अलका की नज़र वरुण उनके कंधे पर पड़े जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखते ही अलका तुरंत बोल पड़ी, वरुण ये तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? अभी अभी यह निशान नहीं था, ये क्या हो गया तुम्हें? बोल अलका तुरंत ही निशान को देखने लगी। वरुण ने तुरंत ही अलका का हाथ पकड़ लिया। ऐसा करते ही अलका पूरी तरह से चौंक गई और बोल पड़ी,
वह वरुण तुम्हारी पूरी बॉडी हीट क्यों कर रही है, क्या हो गया तुम्हें अचानक? ये सुनते ही वरुण अपनी आंखें दिखाते हुए बोल पड़ा, मेरे सवालों को जवाब दो, यहाँ तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? ये सुन अलका अजीब नजरों से वरुण को देखने लगी और बोल पड़ी, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जानबूझकर नहीं आए, मुझे बस कुछ सुनाई दिया था और आंधी आने से पहले मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि मुझे जाना कहाँ है, और वो फिर चला गया। ये सुनकर वरुण ने ध्यान दिया कि वह ये क्या कर रहा है। वो तुरंत ही अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए अलका के सर पर अपना हाथ फिरते हुए बोल पड़ा, ओके आई एम सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था तुम यहाँ इतने सालों बाद आए हो, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो। अलका तुरंत ही सांस खींचते हुए बोल पड़ी, नहीं मुझे राजमहल जाना है, तुम मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? ये सुनते ही वरुण की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अलका को घूरते हुए बोल पड़ा, क्या कहा तुमने, राजमहल, तुम्हें वहां क्यों जाना है? ये सुनते ही अलका बोल पड़ी, क्योंकि वह मेरा घर है। ऐसा बोलते ही अलका के होठों पर एक स्माइल आ गई। वही वरुण के चेहरे पर गुस्सा साफ था। वह तुरंत अपने चारों तरफ देखने लगा, जिसे देख उसने अपनी मुट्ठियों को बंद करना शुरू कर दिया और बोल पड़ा, ये तो कभी नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वरुण खुद से बदबड़ता हुआ देख अलका उसके हाथों के आगे तुरंत चुटकी बजाकर बोल पड़ी, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, लगता है वह वरुण खुद को भूल गया है, जो फूल लेकर राजमहल के आगे एक प्रिंसेस का वेट किया करता था, और ये कोई तांत्रिक बाबा है। ये सुनते ही वरुण एक स्माइल से बोल पड़ा, और हम सही, तांत्रिक बाबा तो बनना ही था। कैसे, वो प्रिंसेस मेरे फूलों को लेने के बाद उसे अपने पैरों से मसल दिया करती थी। ये सुनते ही अलका ने अपने नज़र को इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और बोल पड़ी, क्योंकि उसे चॉकलेट पसंद है ना, लेकिन वह बेकार में फूल आया करता था, वह भी सफ़ेद फूल। ये सुनकर वरुण तुरंत ही उसने अलका का हाथ पकड़ लिया और ले जाते हुए बोल पड़ा, वो कोई मामूली फूल नहीं, बरम सफ़ेद कमल का फूल होता है, जो सिर्फ यही पाया जाता है। तुम्हारा नाम जितना पवित्र है ना अलकनंदा, वह फूल उससे कहीं ज्यादा। बोल वरुण अपने मन में ही बोल पड़ा, वो तुम्हें उस बुरी अंधेरे कालो आंखों की नजरों से बचा सके, इसलिए तुम्हें वह फूल लाया करता था। फिर मुझे क्या पता था तुम्हें चॉकलेट चाहिए था, वरना तुम्हारी एक नज़र को तरसते वाला लड़का घंटे तुम्हारा इंतजार नहीं करता। ये बोलते ही वरुण के होठों पर एक स्माइल आ गई। वही अलका अपनी नज़र इधर उधर घूमते हुए बोल पड़ी, देखो मुझे नहीं पता लड़के अलका को देखते हैं इतनी सिटी क्यों हो जाते हैं, पर प्लीज़। ये बोल अलका ने तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लिया। वही वरुण समझ गया अलका क्या बोलना चाहती है। वह अलका को बचपन से ही पसंद किया करता था, अलका भी इस बात को अच्छे से भी जानते थे। अलका तुरंत एक लंबी सांस खींचकर बोल पड़ी, तो क्या तुम मुझे राजमहल ले जा रहे हो? एक बार फिर से राजमहल का नाम आते हैं वरुण का फिर से चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। वह बोल पड़ा, उससे पहले घर चलो, तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलना क्या? अलका के सामने उसकी माँ का जिक्र आते हैं उसके चेहरे पर बेइंतहा नफरत उमड़ पड़ा। उसके कानों में किसी के गाने को आवाज आने लगी, साथ में हल्का हल्का हंसने की भी, जिससे अलका वह तुरंत ही बोल पड़ी, नहीं, मुझे उसे औरत से नहीं मिलना ही, मैं चाहूंगी कि कोई मेरे सामने उसके बारे में बात करे। आज बोल दिया वरुण, दोबारा मेरे सामने मत बोलना। ये सुनते ही वरुण की आंखें फैल गई। वह तुरंत बोल पड़ा, अलका कुछ बातें हमें तकलीफ देती है अलका, इसका मतलब यह नहीं हम उस भाग जाए, हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वह हमारे साथ क्यों हुआ। ये सुनते ही अलकनंदा जोर से चीख पड़ी, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को मार दिया। उन्हें बेकार के शक के लिए ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर वह कर क्या रहे थे। वो डायन है, एक डायन। बोल अलका ने जोर जोर से वही एक दर्द से चीखना शुरू कर दिया, जैसे उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज आ रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ अलका, चली जाओ, यहाँ से जाओ। ये सब सुन अलका उसने अपनी दोनों कानों को पकड़कर वहीं बैठ गई। ये देखकर वरुण की आंखें फैल गई। अलका की आंखों से आंसू आने लगे। वही राजमहल के अंदर अलका की आंखों से आंसू आते ही तुरंत ही वहां के सारे दरवाजे हिलने लगे, जैसे अलका के चीख और आंसुओं से किसी और को तकलीफ हो रही हो। वरुण अलका को समझने लगा, पर अलका की आंखों से बस आंसू बह जा रहे थे। वही उसके पीठ निशान ने घूमना शुरू कर दिया, जिसे देख वरुण और भी ज्यादा उसकी आंखें फैल गई। उसने झट से अपना हाथ अलका के हाथों पर रख दिया। ऐसा करते ही उसका हाथ फिर से एक बार जल गया और वरुण दूर जा गिरा। वही अलका की आंखें बंद हो गई।
अलका की आंख खुली तो उसने देखा वो एक ओपन जीप के अंदर है। मानसी उसके बगल में बैठी हुई थी। मानसी तुरंत ही बोल पड़ी, बाप रे बाप, तुम्हें पता भी है, तुमने ढूंढने के लिए मैं कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाए। अलका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोल पड़ी, क्या हुआ था, क्या मैं फिर से सो गई थी? ये सुनकर वरुण तुरंत ही चौंकते हुए बोल पड़ा, सो नहीं, बेहोश हो गई थी अलका, अब तुम ठीक हो, इतना नॉर्मल कैसे? वही अलका तुरंत ही पीछे से आगे आ गई और बोल पड़ी, मैं पागल थोड़ी हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं, यही फॉर्मूला है मेरा। वैसे क्या मैं फिर से चीखी, कहीं मेरी आवाज ना चली गई हो? मेरी प्यारी आवाज, मैं ठीक से बोल तो पा रही हूँ ना? ये सुनकर वरुण के चेहरे पर एक स्माइल और बोल पड़ा, बिल्कुल। अलका तुरंत ही बोल पड़ी, कैसे दोस्त हो तुम? बचपन में चॉकलेट की जगह सफेद बिना रंग वाले फूल लाया करते थे और अभी। ये सुनकर वरुण तुरंत ही बोल पड़ा, मैं जानता था उठाते ही तुम्हारा यही शिकायत होगा। वरुण ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी अचानक वहां लाल गुलाब तुरंत ऊपर से नीचे गिरने लगे, जिसे देख अलका ने जोर जोर से हंसना शुरू करती है। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। अलका की इस खूबसूरत हंसी से उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वरुण की नजरें नहीं हट रही थी, वही मानसी भी बिना अपने पलकों को झपकाए अलका को देख रही थी। उसने गुलाब की पंखुड़ियां को ऊपर उठाना शुरू कर दिया और बोल पड़ी, देख लिया तुमने किया वेलकम पर, यह पेड़ मेरा वेलकम कर रहा है। यहाँ ये सुनते हैं वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वह तुरंत ही ऊपर देखने लगा और झट से गाड़ी को आगे दिया। ये देखकर अलका ने मुंह बना लिया और बोल पड़ी, यह क्या वरुण, कितने अच्छे फूल थे वो। ये सुनते ही वरुण बोल पड़ा, बिल्कुल अच्छे फूल थे, वैसे जो अभी हो, जब तुमने कहा क्यों ना मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं। वही वरुण बोल पड़ा, जहां तक मैं जानता हूं जामुन के पेड़ से गुलाब के फूल नहीं गिरते। ये बोलते नहीं मानसी चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे पलट कर उस पेड़ को घूरने लगे जहां सच में एक जामुन का पेड़ था, तो वहां से लाल गुलाब कैसे नीचे गिर सकता था। देखते ही मानसी ने सर झटक दिया और अपने फोन में कुछ टाइप करने लगे। मिशन स्टार्ट। वरुण थोड़ी दूरी पर जाकर तुरंत ही कार को रोक दिया जहां अलका की नजर गई, जो कि एक ढाबा था। तभी अलका की नजरें फैल गई। वो तुरंत ही वरुण की हाथ पकड़कर बोल पड़ी, यह क्या है वरुण? वरुण तुरंत ही बोल पड़ा, किस बारे में पूछ रही हो अलकनंदा? अलका तुरंत ही वहां लगे हर जगह दीवार पर निशान को दिखाते हुए बोल पड़ी, ये निशान, इस निशान में इसे जानती हूँ। ये सुन वरुण की आंखें फैल गई। तभी अलका की नज़र के काले कपड़े पहने हुए शख्स पर गई, जिसका हाथ वही हड्डियों के जैसा था। वह देखते ही तुरंत अलका उसके पास जाने लगी, जिसे वरुण ने अलका का हाथ पकड़ लिया। तभी वह शख्स बोल पड़ा, ये निशान मेरे मालिक का है, जो सिर्फ यहाँ के लोगों ने बचने के लिए बनाया हुआ है, पर वह भूल जाते हैं जिससे वह बचना चाहते हैं वह तो उन्हें मार के ही रहेंगे। आखिर ये उनकी गलतियों की सजा है। ये निशान उसे मिलता है जो मेरे मालिक का हो। वो निशान देख अलका वरुण से बोल पड़ी, इसके मालिक कौन है? वरुण, ये निशान तो मेरे ऊपर भी है, तो क्या मैं उसकी हो गई? बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने पहले कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।